नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, वंदे मातरम। स्वागत है मार्केट इनसाइट्स बाय राजेश शर्मा पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से पूछ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें उस विषय पर बात करनी है जो हर किसी की जुबान पर है, निफ्टी में आज की गिरावट। लेकिन क्या यह वास्तव में अप्रत्याशित थी? यदि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम कई हफ्ते से इस खतरे एवं खासकर निफ्टी में कमजोरी के बारे में चेतावनी दे रहे थे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा यूनिक वे ऑफ जो आपको हम एजुकेशन करा रहे हैं, एजुकेटिव वीडियोस ला रहे हैं, अगर वो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसको एक पढ़ाई का, एक अंडरस्टैंडिंग का माध्यम समझिए और मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आप इस पे कार्यरत हो जाइए। तो इसी विषय के साथ में हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया था कि मार्केट एक एक्सट्रीम फियर जोन में था। चलिए उन कारणों पर फिर नजर डालते हैं जिन्होंने इस अनिवार्य गिरावट की ओर इशारा किया और क्यों हमें लगता है कि सूचित और तैयार रहना इतना महत्वपूर्ण है। रुपए की कमजोरी। सबसे पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी एक बड़ी चेतावनी संकेत था। रुपया लगातार गिर रहा था, जिससे आयात महंगा हो रहा था और मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ रहा था। हमारे जैसे तेल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए यह एक डबल मार है। हमने इस ट्रेंड को पहले से ही हाईलाइट किया था, यह चेतावनी देते हुए कि अगर यह कमजोरी जारी रही तो यह घरेलू और विदेशी निवेशकों को डरा सकती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हम इसको लगातार हर वीडियो में दिखाते आए हैं कि हमारे जो यूएसडी रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है लगातार। और आज तो काफ़ी इसमें बढ़त आई है और 86 को भी क्रॉस कर 86.20 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये फियर बहुत बड़ा फियर था मार्केट में गिरावट का, और काफ़ी समय से संकेत आ भी रहे थे।
कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। दूसरा डर कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि थी। ब्रेंट क्रूड लगातार बढ़ रहा था और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तरों को पार कर चुका था। तेल की ऊंची कीमतें न केवल राजकोषीय घाटे के को बढ़ाती हैं, बल्कि मुद्रास्फीति के दबाव को भी बढ़ाती हैं। और आज का मार्केट रिएक्शन इन आशंकाओं के सच होने का एक स्पष्ट संकेत था। तो आप देख सकते हैं कि हम कुछ पिछले हफ्तों से बता रहे थे कि आपको कि क्रूड ऑयल जो कि स्थिर था, अब उसमें बढ़ोतरी स्टार्ट हुई। और आज आप देखिए डेली चार्ट पे कितनी बड़ी कैंडल बनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बल्कि दूसरा कारण। पिछले क्वार्टर टू में हमारी जो ब्लू चिप कंपनी यानी कि निफ्टी 50 की कंपनियां, उसकी आधी कंपनियों में एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट आया है। तो ये डर उसके जहन में पहले से था निफ्टी के बाजार के। तो जब बाकी सब फैक्टर्स और बढ़ने लगे और भयावह होने लगे और डरावने होने लगे, तो ये फैक्टर उभर के आ गया कि हमारी कंपनियां जो है पता नहीं तीसरा क्वार्टर कैसा रहेगा। तो ये संदेह बना हुआ मार्केट में। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार धन की निकासी। अक्टूबर में एक बड़ा आउटफ्लो देखा गया था और यह ट्रेंड मध्य दिसंबर से अब तक जारी रहा। जब FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, तो यह स्टॉक प्राइस पर नीचे की ओर दबाव डालता है, खासकर बड़े कैप स्टॉक्स में जो निफ्टी इंडेक्स में भारी वजन रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जनवरी मंथ में, दिसंबर मंथ बीच मध्य दिसंबर से तो निकालना शुरू है हुआ ही है। जनवरी में सिवाय एक दिन, बाकी दिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। और देखिए कैसे बिकवाली करते हैं। एंड अभी तक पूरे जनवरी महीने में 26,250 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। उसी तरफ डोमेस्टिक वालों ने अभी तक 32,282 करोड़ का खरीदारी की है। लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक के खरीदारी करने से नहीं हो रहा है। जो सेंटिमेंट्स बनते हैं वो विदेशी निवेशकों के निवेश करने से बनते हैं, और वो निवेश अभी नहीं कर रहे हैं। वो निवेश कर रहे हैं और उससे ज्यादा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके उनके जो यूएस में मार्केट्स है, जो बॉन्ड मार्केट है, या फिर और और कई कारण हैं जिससे उनको वहां पे ज्यादा अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। और इंडियन मार्केट से जो फैक्टर्स मैंने इसके पहले दिखाए, इनके पहले इसमें तो उसके चलते वो यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। तो हम ये बार बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछते आए कि मार्केट इतना एक्सट्रीम मार्केट में अब निफ्टी कैसा बिहेव करेगा। उसको इतना डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं एक के बाद एक, और इतने प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको टूटना ही था, जो आज उसने करके दिखाया है। और ये बिल्कुल प्रेशर के चलते, जो उस पर सेलिंग प्रेशर्स बने हुए थे, उसके चलते ही आज गिरा है। बैंक निफ्टी बनाम निफ्टी अनुपात। हमने आपको निफ्टी में वित्तीय कमजोरी को बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी अनुपात के माध्यम से भी दिखाया था। यह यह अनुपात लगातार गिर रहा था। यह संकेत देते हुए कि वित्तीय जो निफ्टी का प्रमुख चालक है, खराब प्रदर्शन कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है, और हमने समझाया कि कमजोर होता हुआ अनुपात अक्सर व्यापक बाजार में गिरावट से पहले दिखाई देने लगता है। तो आपने देखा होगा कि हम आपको कैलकुलेट करके भी समझाते थे कि ये फ्राइडे यानी कि पिछले फ्राइडे का क्लोजिंग था, जिस जो संकेत आया था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हम बता रहे थे कि ये जो रेशियो है बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी, इसको 2.30 के ऊपर रहना चाहिए। लेकिन ये 2.16 तक गया। उम्मीद जताई उसने यहाँ से, और फिर उसके बाद में भारी गिरावट।
और अभी वो 2.0798 यानी फ्राइडे की क्लोजिंग के समय में इतना ये वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ पे आके बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है कमजोर होती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये बहुत बड़ा संकेत था कि मार्केट कभी भी छोटी सी बात के लिए गिर सकता है, जो आज देखने को मिला। महत्वपूर्ण लेवल्स का टूटना। आखिरकार हमने आपको महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स के बारे में चेतावनी दी थी। मार्केट ने सितंबर में ऑल टाइम हाई के बाद एक लो बनाया था और उस लो का नवंबर में टेस्ट किया गया था। आज वो सपोर्ट भी टूट गया। अब अगले सपोर्ट लेवल ध्यान में है और यदि यह घबराहट जारी रही तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी जल्द ही उन स्तरों का भी परीक्षण करेगा। आपको मैंने दिखाया था कि जो टाइम साइकिल्स होते हैं, टाइम साइकिल्स में सॉल्स्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अभी तक जो आपने देखा होगा पिछले पूरे साल भर में कि उसने ये जून का जो लो लो बनाया था यहाँ पे, ये वाला, इस सपोर्ट को मेंटेन करके रखा हुआ था। आज आप देख रहे हैं कि इस सपोर्ट को भी उसने तोड़ दिया। अब भले ही कुछ दिनों के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, बट उसको नीचे आके इस सपोर्ट तक आना ही है, ये तो अब निश्चित हो गया है, क्योंकि उसने ये सपोर्ट तोड़ दिया है। अगर इसको बचा लिया होता तो ऊपर जाने की पूरी संभावना थी। अब अगर शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा भी तो, लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए इस लेवल को जरूर आएगा। बिकॉज ये लेवल क्या है, ये लेवल दिसंबर 2023 का सॉल्स्टिस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्स्टिस, यहाँ सॉल्स्टिस, यहाँ सॉल्स्टिस। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि अब ये सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सपोर्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए कितनी बार उसने इस सपोर्ट पे, इस जो जोन मैंने बनाया है, इस जोन को कितनी बार उसने टेस्ट किया। आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे आया, यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ आया सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो 7 बार तो यहीं पे टेस्ट हो गया। अब अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो यही वाला लेवल के पास में जाके फिर से टेस्टिंग होगी कि निफ्टी कहाँ जाएगा, सपोर्ट लेता है या उसको भी फर्दर तोड़ देता है। अगर इसको तोड़ा तो सीधा यहाँ पे 19,638 तक आने की पूरी संभावना है। तो आप आगे देखते रहिए इंडेक्स कहाँ हम लोग को लेके जाता है, और क्या उसको उसको मार्केट से गुड न्यूज चाहिए। गुड न्यूज इन टर्म्स ऑफ एफआईआईज कि वापस खरीदारी करें। गुड न्यूज इन टर्म्स ऑफ Q3 परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज जिन्होंने खराब परफॉर्म किया था Q3 में, Q2 में, वो अच्छा करें। तो वो जब न्यूज मिलने लगेगी तब उसमें स्ट्रेंथ आएगा। आफ्टर ऑल मार्केट प्राइसेस पे तो है, कॉस्ट पे तो है। कॉस्ट और प्राइसेस बिल्कुल नियंत्रण में रहे या अच्छे रहे तो वो भागेगा। सब चीज कमजोर रहेगा तो वो गिरेगा। आज जो हुआ, संकेत पहले से थे कमजोरी के। तो एक कॉशन यूथ को मैं देता हूँ हर बार कि अपना ट्रेड करिए, लेकिन सोच समझ के, किसी से पूछ के, लोन लिए बिना, अपने पैसों से, अपने पैसे का कुछ हिस्से खाली यूज कीजिए और अपने हार्ड अर्न मनी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से मत हारिए। अच्छे स्टॉक चुनिए। मेरे पुराने वीडियोस देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स चार्ट में मैं देते रहता हूँ। अभी और भी मैं वीडियोस लाने वाला हूँ मिड कैप के, और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिनके चार्ट्स अच्छे हैं। आप उनको एनालाइज कर सकते, खुद भी एनालाइज कर सकते, खुद बल्कि खुद एनालाइज करना ही चाहिए। और फिर उसके बाद किसी एडवाइजर से पूछ के उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो कभी लूज नहीं करते। हाँ, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, वो उसका स्वभाव है, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर आपने अच्छे कंपनी में किया है, निफ्टी 50 की कंपनीज में किया है, और खासकर वो कंपनी जिसमें डिविडेंड्स मिलते हैं या फिर जो फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं, उनको सिलेक्ट कीजिए, उनके चार्ट्स देखिए। टर्न अराउंड हर हर चार्ट में होता है। आप उस चार्ट में लीजिए और जब वो फिर ऊपर जाके फिर गिरने लगेगा तो बेच दीजिए। किसी में कम प्रॉफिट आएगा, किसी में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए।
और अगर आपको मेरे वीडियो मेरे चैनल अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कितना सिंपल वे में इसमें बताया जाता है और सारे रूट कॉजेज बताए जाते हैं, कुछ भी छुपाया नहीं जाता। आप बाकी के चैनलों में देखेंगे तो कभी कोई एक पॉइंट बता देगा, कोई दो पॉइंट बता देगा। हम तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे हर पैरामीटर्स में आपको दिखाने की कोशिश करते हो कि निफ्टी कहाँ पे स्टैंड करता है। तो सारे संकेत आपको पूरे खुले रूप से आपको दिए जाते हैं। तो धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। खुश रहिए और सिक्योर रहिए। धन्यवाद।